नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है बुद्धिमान बंजारा। एक अर्जुन नाम का बंजारा था। वह बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मिट्टी बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए थे और आधे भरे रह गए। अब वह बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। जब बंजारे के नौकरों ने पूछा कि अब क्या करें, बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों की एक तरफ रेत भर लो। यह राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसे ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मिट्टी और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत भर गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरे में एक तरफ रेत झरते हुए देखी तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे यह तुम क्या मूर्खता कर रहे हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक जैसे ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मिट्टी के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे ना। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कह दो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह अर्जुन बंजारे से मिला और उससे बात कही। अर्जुन ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहां रहा, फिर बीमार हो गया। और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो इलाज में खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया। अब कुछ बचा नहीं तो मैंने सोचा अब घर चलना ही बेहतर है। उसकी बात सुनकर अर्जुन बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान होते, अमीर होते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे पर उसका नतीजा ठीक ही होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। अर्जुन बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। वहां उसने जमीन खरीदकर मुल्तानी मिट्टी और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और अपने नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो, वहीं खा पी लेंगे। यहां उनको चारा खिलाएंगे तो मुनाफा कैसे कमाएंगे। मिट्टी बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। बादशाह के वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धोरे, जो रेत के टीले भी कहा जाता है, पर रहें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोगी करने की शक्तियां होती हैं। अतः बादशाह को राजस्थान भेज दो। राजस्थान क्यों भेजें भाई, वहां की रेत यहीं मंगा लेंगे। और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मंत्री ने जवाब दिया। वैद्य ने बोला, ठीक बात है, रेत लाने के लिए ऊंटों को भेजो। मंत्री बोला, ऊंट क्यों भेजें, यहीं बाजारों में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी। अरे दिल्ली का बाजार है, यहां सब कुछ मिलता है जनाब। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। वैद्य ने कहा, अच्छा तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। मंत्री ने अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ बाजार के पास जाओ और उससे पूछो कि रेत का क्या भाव है। अर्जुन बंजारा बोला कि चाहे मिट्टी खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुल कर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अर्जुन बंजारा दिल्ली से आए हुए सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे सिद्ध हुआ
कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम कर रही थी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए। और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो, तो वह जैसा कहे वैसे ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उन्हें लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा भला? ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया है तो कितना लाभ लिया है, अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है। इसलिए हमेशा जिसको मुनाफा रहा हो, जिसकी बातों से हमेशा जिसको फायदा हुआ हो, उसी की बात माननी चाहिए। धन्यवाद। और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।